हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 4 फरवरी से है, तो उसी के लिए हमने अपनी एमटीएस एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाते हैं। उसी में आज हमारी क्लास नंबर 15 है, ये 14 नहीं है, ये 15वीं क्लास है आज हमारी। इससे पहले 14 क्लासेज हो चुकी हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। हमारा चैनल है जीएस विद हेमंत, इसकी प्लेलिस्ट वहीं पे मिल जाएगी, तो आप उससे वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। हम इसमें करवाते हैं जो भी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछे गए पर्सन। तो मेरा नाम हेमंत है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी एमटीएस जीडी के लिए, एसएससी की सभी परीक्षाएं के लिए। ये आज हमारी 15वीं क्लास है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको अपना जो भी आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में देना है, हमें बताना है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत वर्णित है या अस्पृश्यता का अंत होता है। बताइए किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। किस आर्टिकल में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 17 में है छुआछूत को समाप्त करता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, और इसका किसी भी रूप में अभ्यास निषेध है। किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है। यह एक निरपेक्ष मौलिक अधिकार है जिसे समाप्त हो चुका है, कभी लागू नहीं होगा। आर्टिकल 14 में दिया हुआ कानून के समक्ष समानता, हमें कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 21 में हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी हुई है, इसका हमारे पास अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, ये आपको रट के ही जाना है, यहाँ से पूछता ही है। आर्टिकल 14 से 14 नंबर से लेकर 32 तक आर्टिकल आपको याद होने ही चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? ये बुक्का और कृष्णदेवराय थे। ये हरिहर और बुक्का थे। ये देवराय प्रथम और द्वितीय थे, या हरिहर और देवराय थे। बताइए कौन थे? किसने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की? इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। कब की थी? 1336 में, 1336 ईस्वी। 1336 में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी बनाई थी हम्पी को। और ये थे संगम वंश थे। इसमें 4 वंश होते हैं, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और गोदावरी। ये आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी ऐसी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। ये और भी नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना मुहाना करती हैं। ये नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। और इसी में अगर और नदी पूछे तो ये हमारे इंडिया की है। ये कहाँ से बहती हैं? ये महाराष्ट्र से निकलती हैं, नर्मदा, फिर ये होगी तापी, एक ये गोवा में बहती है मांडवी नदी, और गुजरात में बहती है साबरमती नदी। ये 4 नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। ये 2 तो पूछता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में M1 और M2 क्या कहा जाता है? M1 M2 को क्या कहा जाता है? ये होते हैं व्यापक मुद्रा, ये होते हैं संकीर्ण मुद्रा, या प्लास्टिक मनी। इनमें से कोई नहीं। क्या है ये होती हैं संकीर्ण मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। ये होते क्या हैं? M1 और M2। M2 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है क्योंकि ये अधिक तरल होते हैं, लिक्विड मुद्रा होती हैं ये। वहीं पर M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, बोर्ड मनी। अगला प्रश्न है कथक शास्त्रीय नृत्य मुख्य किस केंद्र और घराने से संबंधित रखता है? कौन सा घराना है जो कथक से संबंध रखता है?
जयपुर और लखनऊ, तंजौर घराना, कोच्चिन घराना, चेन्नई घराना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर और लखनवी घराना जो है कथक से संबंध रखता है। कथक किया जाता है उत्तर भारत में, विशेषकर यूपी में। कई एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें प्रमुख घराने हैं लखनवी घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और इसके फाउंडर कौन है वो बताइएगा। इसके फाउंडर, इसका कमेंट करके बताइएगा कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल, कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये। प्रारूप समिति का गठन पूछता है, ये याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को बनाई थी और इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1919, 1921 या 1923? किस वर्ष लेके आए थे रोलेट एक्ट? ये लेके आए थे 1919, ऑप्शन नंबर बी। इसे कहा जाता है काला कानून। क्यों कहा गया था? इसी को काला कानून कहते हैं। और क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के तहत 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए, क्रस्ट में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, सिलिका, ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम? क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन होता है, जो सबसे अधिक होता है। इसके बाद पाया जाता है सिलिका, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया है? नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया है? वित्त आयोग को, चुनाव आयोग को, योजना आयोग को या UPSC को? ये किया है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग को रिप्लेस किया है इसने। कब किया था? ये किया था 1 जनवरी 2015 को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 2014 में और ये बना था 1 जनवरी 2015 में। ये सरकार के थिंक टैंक रूप में कार्य करता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके CEO और इसके उपाध्यक्ष है वो मैंने करवा दिया है पहले भी, उस वीडियो में देख लेना, आपको अच्छे से करवाया है। अगला प्रश्न है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है? लावणी कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है, ढोलक बजाया जाता है इसमें। ये नौवारी साड़ी पहनकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लावणी कौन करते हैं? महिलाएं। और ये एक फसल नृत्य है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है आर्टिकल 32 को? ये गांधी जी ने कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है, सरदार पटेल या नेहरू? किसने कहा है? आर्टिकल 32 से संबंधित एक ही व्यक्ति है, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और वहीं पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत हम हाई कोर्ट, और वहीं पर 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। 32 में दिए हुए हैं नागरिकों की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खां? कौन था? ये था ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। 1757 युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब। ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था,
मीर जाफ़र की गद्दी के कारण। ये मीर जाफ़र गद्दार कर दिया था, इसने गद्दारी कर दी थी, गद्दार। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? ये शनि का है, बृहस्पति का है, मंगल का है, शुक्र का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति का सबसे बड़ा है और बृहस्पति का ही ग्रह है। ब्रह से याद रखो, ब्रह मतलब वृद्ध। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और ये जुपिटर जिसे बोलते हैं बृहस्पति की परिक्रमा करता है। और एक ये याद रखिएगा कि बुध ग्रह से भी बड़ा है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कॉमन पर्सन है, सबको आना चाहिए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या आरबीआई के गवर्नर कौन होते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं या सदस्य होते हैं जीएसटी के। अगला प्रश्न, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से है, असम से है, उड़ीसा से है, केरल से है। और सत्रिया कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है असम, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के दो नृत्य हैं, एक होता है असम में, एक होता है मणिपुर में। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य है, असम में होता है सत्रिया नृत्य। 15वीं सदी में वैष्णव संत थे एक शंकर देव, उसी ने इसे पेश किया था मंदिरों में। असम के सत्र यानी कि मठों में इसे विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 21A किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? बताइए। 1976 में, 1978 में, 2002 में या 2005 में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में 21A। और किस संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे? 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। ये रहा यहीं पे 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसी के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स जोड़ा गया है। और वहीं पे हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया था, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज 2002, उसमें भी यही है मौलिक अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? बताइए। अशोक के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्ष के टाइम पे? किसके टाइम आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। इसको भेजा किसने था? मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मौर्य साम्राज्य में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में? किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? ये पाई जाती है वायुमंडल की समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओजोन जिसे O3 बोलते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं यूवी रेज, ये फ़ायदेमंद भी होती हैं वहीं पे हानिकारक भी होती हैं। तो ये हमारी हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया है? ये USA से लिया गया है, USSR से लिया गया है जिसे आज रूस कहते हैं, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है या फ्रांस से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से, जिसे पहले USSR कहते थे, ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं पर आर्थिक नियोजन की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए USSR से अपनाई थी, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई है। पंचवर्षीय योजनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम? हॉर्नबिल ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड। इसको कैसे याद रखेंगे? हॉर्न और बिल में से क्या निकलते हैं? नाग निकलते हैं, तो इसको याद रखेंगे, नागालैंड से मनाया जाता है हॉर्नबिल। इसके देखते हैं, और इसे ही कहा जाता है त्योहारों का त्यौहार। ये नागालैंड के हर
1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। 10 दिन का त्यौहार होता है ये। और त्योहारों की धरती किसे कहते हैं? वो भी नागालैंड को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिन्हें बोलते हैं जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन करता है? जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता पूछ रहा है, बुला रहा है, ये नहीं पूछ रहा कोई। ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त बैठक जिसे बोलते हैं जॉइंट सीटिंग, जो दी हुई है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं हमेशा। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? बताइए। ये लॉर्ड डलहौजी था, या विलियम बेंटिक था, या कर्जन, या कैनिंग? किसके टाइम हुआ था सती प्रथा का अंत? ये कब हुआ था? कब हुआ ये भी बताइएगा। ये हुआ था 1829 में। इसका आंसर है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी। इसको कैसे याद रखेंगे? बेंटिक ने बैन कर दी थी सती प्रथा, हमेशा इसके बाद कभी नहीं देखने को मिली। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बताइए। खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, या बृहदेश्वर मंदिर? ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। ये है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को इसके गहरे रंग के कारण यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा गया, और इसे नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। कैसे याद रखोगे इसको? जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य क्या कर देता है? हमें ब्लैक कर देता है, तो इसे याद रखेंगे ब्लैक पैगोडा। और उड़ीसा में है नाविकों के लिए। नाविकों ने कहा था, जो यूरोप के नागरिक आया करते थे जहाज लेके, उन्होंने इसे ब्लैक पैगोडा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन के दौरान किसे सबसे अधिक हानि होती है? हानि पूछ रहा है। पहले वाले मॉक टेस्ट में लाभ पूछा था। ये है ऋणी को होती है, व्यापारी को होती है, या लेनदार को होती है, या किसान को होती है? किसे सबसे बड़ी हानि होती है? ये होती है लेनदार को। ऑप्शन नंबर सी हो गया। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में जो व्यक्ति पैसा उधार देता है, जैसे बोलते हैं क्रेडिटर, उसे वापस मिलने वाली राशि की क्रय शक्ति कम हो चुकी होती है। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पे है? असम में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है? कहाँ पे है कंचनजंगा? है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी भी है। ओके, अगला सिक्किम की ये देख लेते। ये भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा दुनिया की। तो ये हमारे एसएससी एमटीएस के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ थी जीके की, जिसमें हम रोज़ 25 क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी एमटीएस में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल जीएस विद हेमंत चैनल पे। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमारी जो भी नई अपडेट होती है वो इसी में आती हैं, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चलो थैंक यू।